मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट बेहद असाधारण परिस्थिति में पेश हुआ है। असाधारण परिस्थितियां इसलिए क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही खस्ता हालत में थी। तभी कोरोना महामारी आ गई और लॉकडाउन लगा तो आवक रुक गई, लेकिन सरकारी खर्चा बेतहाशा बढ़ गया, इसलिए देश आधिकारिक तौर पर मंदी में है। जीडीपी की रफ्तार शून्य से भी नीचे है। इसे रॉकेट लगाकर उड़ाने के लिए यह जरूरी है कि सरकार दिल खोल के खर्चा करे, लेकिन सभी जानते हैं खर्चा करने के लिए जेब में पैसा होना चाहिए, जो कि सरकार के पास नहीं है। देश के उत्तरी भाग में चीन मंडरा रहा है, जो कि एक गंभीर विषय है। देश के किसान आंदोलन पर है, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। तो परिस्थितियां तो असाधारण है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की हालत कॉलेज में पढ़ते ऐसे स्टूडेंट की तरह हो गई है जिसे थर्ड ईयर में बैठकर सारे पेपर एक साथ निकालने पड़ते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने सभी क्वेश्चन के आंसर कैसे दिए हैं और बजट से किस चीज पे कितना फर्क पड़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा, देश की आजादी के 75वें साल में हम 75 साल और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों पर इनकम टैक्स रिटर्न भरने का बोझ कम करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बार दिल खोल के खर्चा करने का मन बना लिया है। साल 2020-21 में सरकार ने हेल्थ मिनिस्ट्री को 94,000 करोड़ रुपए दिए थे। इस बार यह राशि बढ़ाकर 2,24,000 करोड़ रुपए तक कर दी गई है। इस बार सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इस स्कीम में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खुले, इसके लिए सरकार प्रयास करेगी। अब बात करते हैं शिक्षा की। पिछले साल ही सरकार नई शिक्षा नीति लेकर के आई, जिसमें मौजूदा व्यवस्था में कई तरह के बदलाव की बात थी। इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में जोर था। स्कूली शिक्षा के लिए सरकार ने 55,000 करोड़ रुपए और हायर एजुकेशन की बात करें तो 38,000 करोड़ रुपए सरकार दे रही है। साथ साथ देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। 15,000 स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी की जाने का सरकार प्रयास करेगी और आदिवासी इलाकों में 758 एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी पहल है। एक सूचना यह भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएगी। अब बात करते हैं देश के रक्षा मंत्रालय को कितना पैसा मिला है। इस साल के बजट में डिफेंस मिनिस्ट्री को सरकार ने 4,78,195 करोड़ रुपए दिए हैं, जो देश के लिए रक्षा के क्षेत्र में खर्च होंगे। ये पैसा पेंशन, सैनिकों की सैलरी और रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लिए खर्च किया जाएगा। वित्त मंत्री ने सोने की आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी 5% तक कम कर दी है, जिससे सोना सस्ता होगा। इसके अलावा सरकार ने LIC के IPO जारी करने का ऐलान किया है। तो दोस्तों, देखा जाए तो सरकार के पास ज्यादा पैसा था नहीं, पर जो भी था उसका सही इस्तेमाल करने की सरकार ने कोशिश की है।